हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का जो चैप्टर है मैथ। फर्स्ट चैप्टर है प्रश्नावली 1.1, ठीक है, अध्याय 1 संख्या पद्धति। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज। और हमारा प्रश्न दिया है इस चीज़ें, तो इस प्रश्न को शुरू करने से पहले हम प्रश्नावली के बारे में जो चीज़ें दी हुई है उनके विषय में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो उनके विषय में जानते हैं, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो सबसे पहले हम जानेंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं ना। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं उसे लिखते हैं परिमेय संख्या। पहले हम जानेंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, परिमेय संख्या को आप कह सकते हो भिन्न है, एक प्रकार का भिन्न है, जिसमें क्या होता है, अंश होता है और हर होता है, ठीक है। भिन्न में क्या होता है, अंश और हर होते हैं ना। परिमेय संख्या एक भिन्न है, ठीक है। जैसे भिन्न, जैसे आपका 2/3 ये भिन्न है। अंश अपना क्या होता है, ये ऊपर वाला क्या होता है अपना अंश होता है, और ये नीचे वाला क्या होता है अपना हर होता है, ठीक है। यही क्या है, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या का परिभाषा है ना, जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें, ठीक है। P/Q के रूप में लिख सकें, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सके, वह होता है हमारा क्या, परिमेय संख्या। P/Q मतलब P बटे में Q है, अर्थात अंश बटे हर कह सकते हो आप ना। अंश बटे हर कह सकते हैं, तो अंश बटे हर के रूप में है। तो कोई भी संख्या ले लीजिए तो अंश बटे हर, जैसे मैंने लिए 2/3, तो अंश बटे हर के रूप में हुआ, यानी P/Q के रूप में हुआ, तो क्या होगा, परिमेय संख्या। लेकिन इसमें एक शर्त है कि जो Q होगा, Q के बराबर 0 नहीं आना चाहिए। मतलब हर के बराबर 0 आपका नहीं होना चाहिए, नहीं तो परिमेय संख्या नहीं होगा। जैसे 2/0 अगर हो गया, ये परिमेय संख्या नहीं है। 5/0 हो गया, ये परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, बल्कि P बराबर 0 हो जाएगा तो चलेगा। P बराबर 0 हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 2/3, 5/7, 8/3, ये सब क्या है, ये सभी आपका परिमेय संख्या है। ये सभी अपना क्या है, परिमेय संख्या। अच्छा, आपको दिमाग में आओगे 5 क्या है ना, ये 17 क्या है, इसके नीचे तो Q नहीं है, बटे में हर नहीं है, तो हम इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। हम इसके नीचे क्या कर सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो हम इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, तो हमारे क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो जिससे अपना हो गया 18 है ना, 19, सभी क्या है, परिमेय है। इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, कोई भी संख्या हो उसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो P/Q के रूप में हो जाएगा और वो परिमेय संख्या हो जाएगा। और यहाँ पे जो Q बराबर है, जो Q बराबर ये लिखा है वो 0 नहीं है ना, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 नहीं है, इसलिए परिमेय संख्या हो जाएगा। हाँ, और ये देखिए 0/5 है तो आपको परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि इसमें P बराबर नहीं बोला है कि 0 नहीं लेना है, P बराबर 0 आप ले सकते हो, इसलिए 0/5 ही क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। और 0/3 परिमेय संख्या हो जाएगी, 0/7 परिमेय संख्या हो जाएगी, 0 कुछ भी, ये सब क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या, ठीक है। इसके बाद आता है आपका अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, ये चीज़ें देखिए। अपरिमेय संख्या होता है जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। और यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, यहाँ पे है Q बराबर 0 आप लिख सकते हो, Q बराबर आप 0 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसमें परिमेय संख्या में क्या था, Q बराबर 0 नहीं लिखना था ना, लेकिन इसमें क्या है, Q बराबर 0 आप लिख सकते हो, तो होता है परिमेय संख्या। अर्थात परिमेय संख्या वह है, मतलब जो भाग देने पर, जब हम भाग देते हैं तो अब कटता नहीं, बढ़ता चला जाता है, वो होता है अपरिमेय संख्या, ठीक है। जैसे आपका जो 0 लिख दिया 5/0, ये क्या हो जाएगा, आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा, है ना। और जैसे आपका हो गया रूट में 2, ये सब क्या हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या हो जाएंगे, ठीक है। और जैसे आपका रूट में 3, ये सब जो रूट से बाहर ना आ पाए अपरिमेय संख्या हो जाता है। और जब कोई चीज़ रूट से बाहर आ जाता है, जैसे मान लीजिए 4 है, इसका वर्ग होता है 2 का वर्ग है, तो बाहर आ गया, और 2 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा रूट जिसमें क्या कहते हैं, रूट लग जाए जिससे वह संख्या बाहर ना आ जाए, किसी का वर्ग ना हो वो अंदर वाली संख्या, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। या कुछ ऐसी संख्या जैसे आप भाग दे रहे हो, कट ही नहीं रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है, और कोई संख्या रिपीट नहीं कर रहा है ना,
ऐसे बढ़ता चला जा रहा है, तो क्या हो जाएगी, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो हमने जाना है कि जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, मतलब बटे के रूप में नहीं लिख सकते, वो हो जाएगा अपरिमेय संख्या। और क्यू बराबर आप जीरो लिख सकते हो, तो क्यू बराबर जीरो लिख दोगे तो क्या हो जाएगी, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जबकि अगर आप जीरो नीचे नहीं लिखते तो वो परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। तो जो अपना ये नीचे वाला क्यू होता है हर, इसमें जीरो अगर लिखते हैं तो अपरिमेय हो जाएगा, अगर जीरो नहीं लिखते हैं तो परिमेय संख्या हो जाता है। ठीक है, और कोई संख्या का रूट में है ना, और कोई संख्या रूट में है और वो बाहर निकल जा रहा है ना, जब बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो परिमेय संख्या हो जाएगा। और कोई संख्या रूट में है और वो बाहर नहीं निकल पा रहा है तो वो हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक, अब बात आती है पाई क्या है ना। पाई क्या है, पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। जबकि पाई का मान होता है 22/7, है ना। पाई का मान होता है 22/7। क्या ये अपरिमेय संख्या है, नहीं है। 22/7 आपका परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि हम इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख पा रहे हैं ना, पी बटे क्यू के रूप में बोला था लिखने के लिए, तो पी बाई क्यू के रूप में हम लिख ले रहे हैं, इसीलिए पाई 22/7 अपना परिमेय होगा। और पाई क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ये पाई का जो मान है 22/7, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, बल्कि ये क्या है, डिफरेंट है ना। इसका मान और इसका मान बराबर नहीं, लेकिन हमने लगभग में मान लिया कि ये अपरिमेय संख्या, ये क्या है, पाई का मान है। ठीक है, तो पाई अपरिमेय है और 22/7 परिमेय संख्या है। ठीक है, अब बात आती है प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या होती क्या है ना। तो प्राकृतिक संख्या वह होती है जो एक से शुरू होती है, कहाँ से, एक से शुरू होकर वो संख्या अनंत तक जाए, कहाँ तक जाए, अनंत तक जाए, वो अपना क्या होता है, प्राकृतिक संख्या, है ना। तो एक से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। इसको हिंदी में लिख सकते हैं, क्या कहते हैं, एक से शुरू होकर अनंत, अनंत मतलब इनफाइनाइट अंग्रेजी में बोलते हैं, अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो एक से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्या ही प्राकृतिक संख्या होती है। और प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी संख्या कौन होती है, एक होती है। इसके बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो पूर्ण संख्या वह होती है जो जीरो से, कहाँ से, जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाए। अभी हमने क्या पढ़ा, एक से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। अब पूर्ण संख्या क्या होती है, जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाए, वो होती है पूर्ण संख्या, है ना। सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है, पूर्ण संख्या सबसे छोटी संख्या आपका होता है जीरो, है ना। तो ये पूर्ण संख्या है। इसमें डिफरेंट क्या है, अगर प्राकृतिक संख्या के आगे अगर हम जीरो लगा दें, है ना, प्राकृतिक संख्या हम क्या करते हैं, हम जीरो शामिल कर लें तो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाता है। तो पूर्ण संख्या जीरो से अनंत तक जाती है और प्राकृतिक संख्या एक से अनंत तक जाती है। ठीक है, इसके बाद आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। पूर्णांक संख्या वो होता है जिसमें धनात्मक, है ना, ऋणात्मक तथा जीरो भी क्या हो, सम्मिलित हो, है ना। तो वह संख्या जिसमें धनात्मक, है ना, धनात्मक, वह ऋणात्मक तथा जीरो अर्थात शून्य भी शामिल हो। ठीक है, शून्य भी शामिल हो, वह क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या में कितनी संख्या होती है, देखो पूर्ण संख्या को हम क्या कहते हैं, संख्या रेखा दर्शा सकते हैं। जैसे यहाँ अपना क्या होता है, जीरो हो गया, इधर माइनस भी सब रहते हैं, 2 - 3 और इस तरीके से अनंत तक, माइनस अनंत तक। ठीक है, इधर क्या 1 2 3, है ना, और इधर क्या प्लस अनंत तक। तो इसमें हमने क्या देखा, ये जो है जीरो भी शामिल है इसमें, और माइनस वाली संख्या और प्लस वाली संख्या। तो तीनों संख्याएं प्लस और माइनस और जीरो, जिसमें प्लस संख्या और धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं और साथ में शून्य हो, वो अपना क्या होता है, पूर्ण संख्या होते हैं, मतलब पूर्णांक संख्या होते हैं। अगर इसमें पूछा जाए सबसे छोटी संख्या क्या है, तो माइनस अनंत बताना है, और सबसे बड़ी अनंत, प्लस अनंत, ये माइनस अनंत। ठीक है, ये अपना होता है पूर्णांक संख्या। ठीक, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपको सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।